मिस, आखिर बुकिंग द इमोर्टल कहाँ है? हम दिनों से ढूंढ रहे हैं, हमें उसे ढूंढना ही होगा। बस उसे ढूंढ कर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और रॉयल सिटी की टॉप फीमेल वॉर गॉड बन सकती हूँ। मिस, वहाँ पानी है। बिल्कुल सही समय पर। हम दिनों से पहाड़ चढ़ रहे हैं, चलो नहाने चलते हैं। हाँ। लगता है गुरुजी सही थे, अब और साधना नहीं। मुझे औरतों की आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? वहाँ कौन है? यह एक दुर्घटना थी। तुम बदमाश, औरतों को नहाते हुए देख रहे थे। मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। समझाने दो, कसम खाता हूँ यह गलती से हुआ था। अब भी घूर रहे हो? चले जाओ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था। माफ कीजिएगा, क्या यह अमर गुकिंग का आश्रम है? तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? तांग फेंगलिन, रॉयल सिटी की युद्ध देवी। मैं गुरु गुकिंग की शिष्या बनना चाहती हूँ। वह शिष्य नहीं लेते, तुरंत यहाँ से चली जाओ। वही बदमाश फिर से। तुम्हारी आवाज मुझे धोखा नहीं देगी। तुम फिर, हे भ्रष्ट, आज तुम मरोगे। सुंदरी, गुस्सा मत हो। इतनी खूबसूरती के साथ और एक परफेक्ट फिगर, क्यों न मुझे तुम्हारी तारीफ करने दो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मिस, गुस्से में तुम प्यारी लगती हो। हालांकि मेरे गुरु की तुलना में तुम कम हो, फिर भी टॉप टियर। बेशर्म। गोल्डन स्प्लेंडर तकनीक। तो तुम ही अमर गुकिंग हो। बिल्कुल, मैं खूबसूरत लड़कियों से कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अमर गुकिंग हूँ। तांग फेंगलिन, रॉयल सिटी की युद्ध देवी। मैं अमर गुकिंग से विनती करती हूँ कि मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। मैं शिष्य नहीं लेता, तुम्हें बस चली जाना चाहिए। अमर गुरु। लॉन्गजियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गुरु का रूप धारण करने की? गुरुजी, वे बस संभालने के लायक नहीं थीं। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। क्योंकि तुमने उन्हें नहाते हुए झांका था। क्या तुम फिर से खून की खांसी खा रहे हो? बेटा, 15 साल बीत गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। उस समय तुम्हारे लोग पुल का सफाया कर दिया गया था, सभी बचे खुचे लोगों को मिटाने के लिए। उन्होंने तुम्हारी 3 आध्यात्मिक आत्माओं को चकनाचूर कर दिया। जब तक मैं वहाँ पहुँची, वे भाग चुके थे। जब मैंने तुम्हें पाया, तुम मुश्किल से सांस ले रहे थे, गंभीर हालत में। मैंने अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी, सिर्फ तुम्हारी 3 आत्माओं को पुनर्प्राप्त करने के लिए। तुम्हारी 7 सांसारिक आत्माएं बिखर गई थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। गुरुजी, मैं 3 महीने में मर जाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें प्रशिक्षण लेने से मना किया था। ये तुम्हारी जीवन शक्ति को खत्म कर देता है। तुमने मेरी अवज्ञा की, अपनी आयु 10 साल से घटाकर मात्र 3 महीने कर ली। मैं क्या करूं गुरुजी? मैंने अपने माता पिता का बदला नहीं लिया है। पहले जीवित रहना जरूरी है, फिर बदला लेना। आज ही निकलने की तैयारी करो। पहाड़ से उतरो और अपनी आत्माओं को वापस पाओ। मैं उन्हें कैसे वापस पाऊं? हर आत्मा निवास करती है 7 अलग अलग महिलाओं के भीतर। ये महिलाएं सभी असाधारण व्यक्तित्व वाली है। उन्हें ढूंढो, उनके साथ साधना करो, ताकि तुम्हारी आत्माएं पुनर्स्थापित हो सकें। केवल तभी तुम्हारा जीवन बच पाएगा। 7 महिलाएं, साथ में साधना।
इस विशाल दुनिया में मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? जो तुम्हारे आत्मा के टुकड़े धारण करती है। उनके शरीर पर लौ के आकार का जम चिन्ह होता है। इससे क्या मदद मिलेगी? मैं हर मिलने वाली महिला का कपड़ा नहीं उतार सकता जन्म चिन्ह के लिए। मेरी इंद्रियां महसूस करती है कि किंगचिंग के बेली समूह के पास तुम्हारे सार के निशान हैं। लेकिन गुरुजी, मैं बस अब और देरी नहीं। यांगेर, इस स्थिर पानी में हलचल पैदा करो। अपना बदला पूरा करो। रुक जाओ। पीछे हटो। भागो। सोचते हो भाग जाओगे? क्या तुम भागने में तो माहिर थे ना? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अभी पहाड़ से उतरा हूँ और यह मामला लग गया। देखो, यह सब एक दुर्घटना थी। मेरी मानोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल मानूंगा ना। भैया माफ करना, लेकिन मेरा अपना काम है। फिर मिलते हैं। कृपया मुझे बचाओ, ये मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। पिटाई नहीं चाहिए तो फिर भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हारा वक्त लूंगा। क्या क्या तलाश रहे हो? भाग जाओ। सबके सब तुम सही कह रहे हो। मैं यहाँ मरने आया हूँ, लेकिन तुम जैसे नालायक ऐसा नहीं कर सकते। मरना चाहते हो? खुशी से मारूंगा। इसे ठिकाने लगाओ। इस नाकारा टोली के साथ तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत? अपनी औकात भूल गए हो? हैंडसम, तुम कमाल के हो। भागो यहाँ से। अब से इसके पास मत आना। इसके आसपास दिखे तो छोड़ूंगा नहीं। मैं क्यों दूर रहूं? इसने हमारा पैसा लिया है। क्या तुम इसका कर्ज चुकाओगे? लगता है मैंने गलत इंसान की मदद की। वह कर्ज तो तुम्हारी धोखाधड़ी थी और तुम लगातार मुझे परेशान करते रहते हो। शर्म नहीं आती? बेशर्म? बिल्कुल सही। मुझे मेरा पैसा चाहिए। तुम्हारे कर्ज के मामले मेरी समस्या नहीं है। अगर तुमने इसे फिर परेशान किया तो तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। भाग जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये मामला खत्म नहीं हुआ। हैंडसम, तुम्हारे जैसे हुनर के साथ क्या तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे? 24 घंटे सुरक्षा, चिपके रहने वाली शैली में मेरी रोजमर्रा की जरूरतें संभालना। नहीं कर सकता मिस। मुझे एक जरूरी इंसान ढूंढना है। सुनो, मेरी रक्षा करो और मैं तुम्हारा इंसान ढूंढ दूंगी। यह शहर तुम्हारे लिए नया है। मेरी मदद से तुम्हारी तलाश आसान हो जाएगी। ठीक है। मैं मिबेली हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम अभी तक। मैं जियांग लॉन्ग हूँ। तुम्हारा नाम बहुत सुकून देने वाला लगता है। मिबेली, तुम मेरी किसी को ढूंढने में कब मदद करोगी? आराम से। तुमने मेरी जान बचाई। मुझे अपना आभार जताना चाहिए। कैसे? तुम्हारी क्या योजना है? ये रही विला की चाबियाँ। तुम मुझे एक विला दे रही हो? नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यह विला मेरे झोंपड़े से कहीं बेहतर है। कितने सारे कमरे। बाद में हम गुरुजी को यहाँ रुकने दे सकते हैं। कितनी सारी सुंदरियां हैं। हालांकि यह घर मेरी तरफ से एक तोहफा है। मैंने इसे खुद खरीदा है। मैं यहाँ रहूँ तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल वाजिब लगता है। इसके अलावा साथ रहने से तुम्हारी गार्ड ड्यूटी आसान हो जाती है। तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए पैसे मिलते हैं। बस कह दो। मैं नहाने जा रही हूँ। मेरा सामान अंदर ले आओ। नहा रही है। मैं कोई अजीब आदमी नहीं हूँ। मेरे गुरु ने मुझे उस लड़की को ढूंढने भेजा है। इसका मतलब है कि उसे हो सकता है उसके शरीर पर कहीं जन्म चिन्ह। लेकिन किसी को नहाते हुए झांकना बहुत ही नीचता है। कोई चारा नहीं। अगर मैं उसके नहाते वक्त नहीं देखूं तो और कब? क्या मैं उससे बस कपड़े उतार कर मुझे दिखाने को कह सकता हूँ? मुझे उन सातों को ढूंढना होगा बदला लेने के लिए। नहीं तो
मेरे पास बस 3 महीने ही बचे हैं। अश्लील, तुमने मुझे नहाते हुए जासूसी की। मैं कुछ ढूंढ रहा था। ढूंढ रहा था? अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम बेहतर बहाना बनाओ। जो चीज तुम तलाश रहे हो वह मेरे शरीर पर है। दरअसल यह पूरी तरह संभव है। सुनो लड़के, अगर लोगों को धोखा देना ही है तो थोड़ी मेहनत तो लगाओ। बेहतर बहाने चाहिए। मी बेली, अभी बाहर आ। प्रेसिडेंट मी, हमारे काओ परिवार के पैसे का इस्तेमाल करके ऐसा लगता है तुम किंगचेंग में जिंदा नहीं बच पाओगे। काओ बेयुआन, तुमने पैसे उधार लिए हैं 4 महान कुलों के काओ परिवार से। मैं यहाँ आया हूँ अपना बकाया वसूलने के लिए। झाओयिन तुम्हारे लिए काम करता है। वो 1 करोड़ जो तुमने मुझसे ठगा था और अब तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। मेरे खिलाफ बार बार हिंसक हरकतें, तो तुम ही सबके पीछे का दिमाग हो। जबरदस्ती? कितनी जबरदस्ती? चलो असभ्य न बने। चूंकि तुमने लेने की हिम्मत की 4 कुलों का मुनाफा और मेरे लोगों को पीटा, तुम जानते थे कि यह दिन आएगा। यह तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा थी। तुमने बाजार हिस्सेदारी गंवाई क्योंकि तुम कमजोर हो। मुकाबला नहीं कर सकते तो गंदी चालें चलते हो। बेशर्म। बेशर्मी भी प्रतिस्पर्धी होती है। आज 100 गुना वापस चुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बेच दूंगा बाजार में। मुझसे वसूल करके दिखाओ हर एक पैसा। जबरन वसूली करने वाले। थकाने वाला है ना? यहाँ एक बेहतर डील है। मेरी हो जाओ, पैसे रख लो और 4 कुल तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। कभी नहीं। तुम्हें कठिन रास्ता मिलेगा। कठिन रास्ता? ले आओ। उसे पकड़ो। सब लोग ठहर जाओ। हीरो बन रहे हो, जब तक बच सकते हो निकल जाओ, सिवाय इसके कि तुम चाहते हो यही मरना। लालच में उसे परेशान कर रहे हो, छलकपट की नीतियाँ अपना रहे हो। लोंग युयांग के यहाँ होने पर कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। यह अब खत्म हो गया। मैं लोंग युयांग हूँ और यह मामला मेरा है। बॉस, वो रहा वो छोटा कुत्ता जिसने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। चुप रह, तुझे बोलने किसने दिया? इसे पकड़ लो। पहले मेरे बारे में किसने बुरा बोला? घुटने टेक। तुम्हें मुझ पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था, नहीं तो मेरे पिता तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? अभी मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। चलो मेरे लिए बाप कहो। बाप? कमीना, तुमने इतने सारे घिनौने काम किए हैं। जाहिर है तुम्हारे पिता ने तुम्हें ठीक से पाला नहीं। अब अपने बाप को फोन करो और उसे बताओ कि खुद मेरे सामने आए। पापा, कोई मुझ पर हमला कर रहा है। अभी आकर मुझे बचाओ। तुम मर गए। सुन लो, आज तुम्हारा बेटा गलत आदमी से पंगा ले बैठा है। आज यहाँ पहुँच जाओ। 5 मिनट के अंदर। हर सेकंड की देरी पर मैं इसे एक थप्पड़ मारूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा चूर चूर हो जाए तो जल्दी करो। काओ परिवार किंगचेंग के अग्रणी कुलों में से एक है। आर्थिक हो या सैन्य, वे सबसे आगे हैं, हर दूसरे परिवार से। मजा आ रहा है? काओ परिवार से टकराना मौत को दावत देना है। बिल्कुल सही। हमारे पास सैकड़ों टियर 6 से ऊपर के दमदार लड़ाके हैं। हमारे अंगरक्षक ग्रैंड मास्टर हैं। मेरी बहन सदी में एक बार आने वाली मार्शल आर्ट प्रतिभा है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, जब वे आएंगे तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। तुम लोंग युयांग, काओ परिवार से छेड़छाड़ नहीं की जाती। शायद हमें अभी के लिए दबे पाव रहना चाहिए। जरूरत नहीं। ये नाकारा लोग चूल्हा भी नहीं जला सकते। जो काओ परिवार का विरोध करते हैं वे एक दिन भी नहीं टिकते। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। पापा, आप आ गए। उसे सबक सिखाओ। तो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा। काओ जी, शांत हो जाइए। यह तो बस कर्ज की बात है। मैं हर पैसा चुका दूंगी। और कितना नाकारा, मैं सारा नुकसान कर दूंगी। दफा हो जाओ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? काओ परिवार की प्रतिष्ठा तुम्हारे मुआवजे से परे है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत से इस तरह बात करने की, और तुम प्रतिष्ठा की बात करने की हिम्मत करते हो?
इसमें मत पड़ो। तुम निश्चिंत रहो, मैं यहाँ हूँ। भले ही वह आकाश का क्रोध ले आए, मैं उसे घुटने टेक कर दया मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हें किसने अधिकार दिया यहाँ बकवास बोलने का? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। मैं मांग करता हूँ कि तुम रद्द करो मेबली का पूरा कर्ज। 24 घंटे के भीतर बकाया रकम का 2 गुना भुगतान करो मुआवजे के तौर पर। इसके अलावा तुम कभी नहीं उसे परेशान नहीं करोगे। इस पूरे शाही शहर में कोई भी हिम्मत नहीं करता काऊ परिवार का अपमान करने की। तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। क्या इसी तरह 4 महान परिवार व्यवहार करते हैं, या फिर काऊ कुल अपने दर्जे के पीछे छिपता है? लोगों को ठगने के लिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। देखते हैं कि तुम्हारा परिवार क्या कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काऊ नाम का अपमान करने की? नान हुआ मेरे परिवार का अपमान करने के लिए काऊ परिवार का अपमान करने की हिम्मत? तुम सुबह तक जीवित नहीं रहोगे। इतनी बातें करने के बाद शक्तिशाली 4 कुल एक औरत पर निर्भर हैं। अपनी शान बचाने के लिए शर्म करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नानहुआ काऊ की बेटी है, हमारी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। तुम्हारी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। अपनी बेटी के पीछे छुपकर कितना महान लगता है। कुएं का मेंढक, घुटने टेक कर मुझे पिता कहो तो शायद तुम्हें छोड़ दे। घुटने टेको अभी। बकवास बंद करो। अंधे तो तुम हो नहीं, तुम तो नीचे की कीचड़ हो, गंदे और सड़े हुए। अच्छा, तुम्हें पता चलेगा क्या होता है जब काऊ परिवार से टकराते हो। हमला। काऊ नानहुआ, तुम्हारे कौशल के साथ उन्हें बर्बाद क्यों कर रही हो? अत्याचारियों की सेवा में। तुम कौन हो काऊ के मामलों में दखल देने वाले? नानहुआ, इसे खत्म करो, उसे अपाहिज कर दो। वही तो व्यक्ति है जिसकी मुझे जरूरत है। रुको, गोली मत चलाना। पिताजी, वह मुझसे अधिक कुशल है। पहले के मुकाबलों में उसने मुझ पर दया दिखाई। हम कैव परिवार के लोग दूसरों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना मनोबल घटाएं। तुम्हारे कैव कुल की अयोग्यता तुम्हारी बेटी पर नहीं निकालनी चाहिए। अपरिपक्व, तुम सोचते हो कुछ मुकाबले जीत लेना तुम्हें हमें सबक सिखाने का अधिकार देता है? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं तुम्हें अपनी असली ताकत समझा दूंगा। नानहुआ, मैं उसकी एक और बात नहीं सुनना चाहता। बल प्रयोग करो। लेकिन क्या तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करती हो? बहन, हिचकिचाने की क्या बात है? कुमारी क्या हो, उसे सबक सिखाओ। पिताजी, मैं नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि हमारा परिवार राजधानी की हंसी का पात्र बने? हिचक क्यों? करो। झर, यह हमारे कैव परिवार का घातक जहर है। इस विष की एक सांस भर लकवा मार देती है और मार डालती है। अब मैं तुम्हारे अंतिम पीड़ा के क्षणों का आनंद लूंगा। यह जहर, मैं इसे तुरंत उतार सकता हूँ। अकड़ दिखा रहे हो, देखते हैं कितनी देर टिक पाते हो। मैं पहाड़ों में पलाबधा हूँ। कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं जो मैंने न चखी हो। मैं लंबे समय से सभी जहरों के प्रति प्रतिरक्षित हूँ। नानहुआ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमला करो। लेकिन क्या तुम बार बार हिचकिचाते रहते हो? क्या तुम काऊ परिवार की प्रतिष्ठा भूल गए? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारी चोटें मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से यह मेरी औरत है। तुम क्या बकवास बक रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
कोई भी काऊ परिवार का इस तरह अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का अपमान करने की? मेरी आंखों के सामने? इसका क्या मतलब है? मेरे उत्कृष्ट गुणों के साथ यह अपमान कैसे है? वह पहले से ही मेरी है, तो फिर यह तो बिल्कुल सामान्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना दबाने की? तुमने काऊ परिवार को चुनौती दी है, तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। उन पर हमला करो। असंभव। काऊ परिवार के गुप्त हथियार आज तक कभी असफल नहीं हुए। तुम रॉयल सिटी के 4 कुल होने का दम्भ भरते हो, फिर भी इतनी बेईमानी से लड़ते हो। हर मोड़ पर छुपकर हमला, बेशर्म। मेरे पिता ने सिखाया था, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। जीत सुनिश्चित करने के लिए हमें तुच्छ नैतिकताओं को त्यागना होगा। क्या टेढ़ा तर्क है? बस करो बातें। तुम हार गए, हार स्वीकार करो। तब तुम कैसे? काऊ परिवार कभी नहीं हारता और आज भी नहीं हारेगा। काऊ परिवार कभी नहीं हारा, आज भी कुछ अलग नहीं होगा। बस इंतजार करो। आ जाओ। खुद युद्ध देवता, मेरे पास एक गंभीर मामला है जिसके लिए आपकी विशेषज्ञता चाहिए। हमें दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत है। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। अब सहायता बुला रहे हो? तुम्हारे बेटे ने तुम्हें यह चाल सिखाई या पहले तुमने उसे सिखाया? खोखली धमकियाँ बंद करो, अपनी गर्दन की फिक्र करो। क्या मुझे चिंता सुनाई दे रही है? चुप करो। युद्ध देवता हो या न हो, वह मेरी जान नहीं ले सकता। रॉयल सिटी की युद्ध देवी परम योद्धा है। पूरी शाही सेना मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, सच में? क्या तुम्हारे सारे शाही आदमी इतने अक्षम हैं? तुम्हारा पुरुष युद्ध देवता कहाँ है? तुम बात समझ नहीं रहे। इतना घमंड, बिल्कुल अनादर। अपनी आखिरी सांस तक डींगे मारते रहो। सिर्फ बातें। जब युद्ध देवता आएंगे तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। युद्ध देवता हो या न हो, मैं उन सभी का सामना करूंगा। 1 या 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं यह डींग मारने वाला कौन है। युद्ध देवता, आखिरकार तुम आ गए। तुम्हें काफी देर लग गई। किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी रॉयल सिटी में? यह वह क्यों है? युद्ध देवता, आप आ गए। इतनी हिम्मत किसकी? शाही नगर में ऐसा धृष्टता? मैं हूँ। तांग फेंगलिन, शाही नगर की युद्ध देवी, अमर गुरु गुकिंग को प्रणाम करती है। युद्ध देवता, यह नीच आदमी, तुम उसे प्रणाम क्यों कर रही हो? तुम्हारे काऊ परिवार को क्या हक है किसी अमर के साथ ऐसी बेअदबी करने का? अमर महाराज, घुटने टेको। बिल्कुल सही, वही पौराणिक अमर गुरु गुकिंग है। तुम्हारे काऊ परिवार ने एक अमर को चुनौती दी है। मैं तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर दूंगी। नहीं युद्ध देवता, कृपया। मैं अंधा था और पहचान नहीं पाया अमर महाराज की असली पहचान। लेकिन मुझे याद है कि अमर गुरु गुकिंग तो एक महिला होने चाहिए थे। क्या तुम इस युद्ध देवता के अधिकार पर सवाल उठा रहे हो? हम क्षमा याचना करते हैं। कृपया हम आपकी क्षमा की विनती करते हैं। काऊ परिवार को बख्श दें। तुम गलत व्यक्ति के सामने घुटने टेक रहे हो। तुम्हारा बचना अमर महाराज के फैसले पर निर्भर करता है। महाराज, पूज्य अमर, हमारे परिवार पर दया करो। महानुभाव, हम कृपा की भीख मांगते हैं। बस करो। मैं शुरू से ही हिंसा का पक्षधर नहीं रहा। तुम्हें बख्शना संभव है। हम सदा आभारी रहेंगे। लेकिन मैंने बात पूरी नहीं की थी। अगर तुम कृपा चाहते हो तो मेरी शर्त माननी होगी। तुम्हारा बचना अब तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। अपनी शर्तें बताइए महानुभाव। आज से तुम काओ नानहुआ से सारे संबंध पूरी तरह तोड़ दोगे। क्या? क्या? तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो तो फिर उसे मार डालो। मैं सहमत हूँ। सहमत, सहमत, सहमत। मुझे छोड़ देने के लिए देवता आपकी क्या शर्त है? मैं चाहता हूँ कि तुम अब से केवल अपनी इच्छा से काम करना। देवता तुम्हें छोड़ देते हैं। जल्दी से उन्हें धन्यवाद दो। आपका धन्यवाद देवता। हमारी गहरी कृतज्ञता। बस उठ जाओ। अब भाग जाओ। अरे
मैंने बात पूरी नहीं की थी। किसने कहा तुम मेरे लिए फैसला कर सकते हो? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम क्या कर रहे हो? तांग फेंगलिन, शाही नगर की युद्ध देवी, देवता को प्रणाम करती है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपनी शिष्या बना लें। मैंने कहा था कोई शिष्य नहीं, चली जाओ अभी। अगर आप मुझे स्वीकार कर लें तो मैं आपकी हर आज्ञा का बिना सवाल किए पालन करूँगी। कोई भी आज्ञा। सच में कोई भी? मैं कुछ भी करूँगी। मेरे पास शिष्यों के लिए समय नहीं है, चले जाओ नहीं तो मेरा क्रोध झेलोगे। गुस्सा न हो, मैं चली जाती हूँ। जाओ अभी। क्या वे सब चले गए? सबको भगा दिया। जैसी मेरी उम्मीद थी मैबली, मैंने जिस बॉडीगार्ड को चुना। तुम्हारे पास कौशल है। हे भगवान, वह वापस क्यों आ गई? तुम वापस क्यों आई? आज से मैं यही रह रही हूँ। आज से मैं यहाँ रहने आ रही हूँ। क्या तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही रहने आ सकती हो? नान हुआ शायद हमें। अगर मैं जो चाहे कर सकती हूँ तो अभी मैं यहाँ रहने का फैसला करती हूँ। यह मेरा घर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं 3 तक गिनती हूँ। मेरे घर से निकल जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह किसका है। अब से लोंग युयांग का राज चलेगा। युयांग, क्या तुम मुझे रहने दोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे निकालो यहाँ से। यह घर सिर्फ हमारे लिए है और साथ ही इसने अभी हमें मारने की कोशिश की थी। अब यह यहाँ रहने आना चाहती है। इसका कोई गलत इरादा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अचानक यहाँ क्यों रहने आ रही हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? हम पहले भी लड़ चुके हैं। तुम्हारी कला मुझसे बेहतर है। यहाँ तक कि तांग फेंगलिन, वह युद्ध देवी भी तुम्हारी शिष्या है। मैं यह मौका नहीं चूकूंगी तुमसे सीखने का। मैं सबसे बेहतरीन योद्धा बनूंगी। अगर ऐसा है तो रहने का स्वागत है। तुम अपना सामान लाई हो? लोंग युयांग, मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगी। अभी मेरे घर से निकल जाओ। युयांग ने कहा, मैं उसकी औरत हूँ। कितनी बेशर्म हो। तुम किसको कह रही हो? तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारी। तुम बेशर्म हो। तुम शर्मनाक हो। मैं मुझे छूने की हिम्मत मत करना। चलो इस बात को ठीक से सुलझाते हैं। जियांग, देखो, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि यह हिंसक पागल हमारे साथ रहे? तुम्हारी नियोक्ता होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम उसे तुरंत बाहर निकाल दो। बेली, मुझे पता है कि यह शायद तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, लेकिन मुझे उसे रुकने देना है। लोंग युयांग, यह घर तुम्हारे लिए खरीदा गया था। उसे यहाँ रहने देना। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? लोंग युयांग, मैंने तुम्हें गलत समझा होगा। मुझे रुकने देने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें अनुमति दी है कि तुम अपना रास्ता चुनो। तुम रुक सकती हो। तुमने मुझे अपनी औरत कहा था। तुम्हारा इससे क्या मतलब था? वह बाद में चर्चा करेंगे। अभी मुझे मी बेली को ढूंढना है। लोंग युयांग, अरे बदमाश, तू मेरे सामने ही किसी और औरत से छेड़खानी करने की हिम्मत करता है। तुम कहते हो वह पुरानी चीजों से जल्दी उब जाता है, तो फिर तुम यह देखो, इतना बढ़िया शरीर। चलो एक विस्तृत चर्चा करते हैं। मुझे औपचारिक रूप से पेश करने दो। मैं गुंडाए हूँ। ABC का A, यह गुंडा B है। FBL का B। आज रात हम तुम्हें यकीनन मजेदार वक्त दिलाएंगे। तुम दोनों उसके आगे कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल फूहड़, अभी गायब हो जाओ। रुको, अब यह तो ठीक नहीं हुआ। देखो यहाँ, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कैसे जानोगे मजबूत है या कमजोर? इतनी जल्दी मत भागो। यह तो लोगों को मारती भी है। बॉस, ये वाली तो तीखी है। जंगली धावा। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ।
अगर तुमने फिर उसे छुआ तो तुम्हें पैदा होने का पछतावा होगा। दफा हो जाओ, बाहर निकलो। तुम आखिरकार मुझे ढूंढने आए। तुम इतने नशे में क्यों हो? मैं परेशान हूँ। परेशान? तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हमने पीना खत्म नहीं किया है। पीना बंद करो। मुझे बताओ, तुम उस चालबाज को घर क्यों ले आए? क्या तुम्हें उससे प्यार है? रुको, मुझे समझाने दो। मेरी बात सुनो। मैंने उसे अपने यहाँ रखने का कारण यह है क्योंकि वही मेरी जान बचा सकती है। क्या तुम कह रही हो? वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह शायद मेरी जिंदगी बढ़ा दे। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं? बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम लंबी उम्र जियो। वह कितनी किस्मत वाली है, तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है। तुम भी मेरे लिए अहम हो, नहीं तो मैं किसी को ईंटों के बोरे जितना भारी घर क्यों लेकर आता। अच्छा जी, तुम मुझे मोटी कह रहे हो? नहीं तो बेहतर व्यवहार करो और घर पर नखरे दिखाना बंद करो, ठीक है? ठीक, समझ गई। तुमसे शराब की बदबू आ रही है। चलो घर चलते हैं और नहाते हैं। पिछली बार मैं लगभग देख ही लिया था कि क्या उसके शरीर पर कोई जन्म चिन्ह है, लेकिन काओ परिवार ने सब बर्बाद कर दिया। इस बार मैं और ध्यान से देखूंगा और हमारा संबंध मजबूत करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? किसी को नहाते हुए झांक रहे हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। आधा काम हो चुका है और तुम इनकार कर रहे हो, और साथ ही यह गलती से कैसे हो सकता है? मुझे ठीक से समझाने दो। तुम्हारे पास एक अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह है, अरे तुम। तो इसका मतलब है मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर तुमने मुझे क्यों ढूंढा? समझाना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं जिसे जल्दी में बताया जा सके। संक्षेप में कहूँ तो तुम वही हो जो मुझे जीवित रख सकती हो। हम एकदम अजनबी हैं। तुम कैसे निश्चित हो कि मैं सही व्यक्ति हूँ? क्योंकि तुम्हारे सीने पर लौ के आकार का जन्म चिन्ह। लौ वाला जन्म चिन्ह? हाँ, मुझे लौ के आकार के जन्म चिन्ह वाली 7 महिलाएं ढूंढनी हैं। लौ के आकार के जन्म चिन्ह वाली 7? तुम महिलाओं को नहाते हुए झांकते नहीं रह सकते। मेरे पास और क्या विकल्प हैं? बहुत देर हो गई है। तुम दोनों यहाँ क्या चर्चा कर रहे हो? तुम यहाँ क्या बात कर रहे हो? यू यांग, तुम्हें आराम करना चाहिए। कल हमारा प्रशिक्षण है। चलो। जी यांग, क्या तुम आज रात मेरे कमरे में आकर और बात करोगे? क्या तुम कहते हो कि लॉन्ग जियांग ने मेरे पिता को चोट पहुंचाई और अब वह आंतरिक चोटों से मर रहे हैं? तुम कहती हो कि मेरे पिता को युयांग ने चोट पहुंचाई है और अब मौत के कगार पर हैं। युयांग, तुमने सचमुच पूरी ताकत लगा दी है ना? आंतरिक चोटें मामूली बात नहीं होती। नामुमकिन। वह एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैंने जो वार किया था वह कभी भी आंतरिक क्षति नहीं पहुंचा सकता। अब बहस का वक्त नहीं है। मुझे अभी अपने पिता को बचाना है। युयांग, मेरे साथ चलो। तुम रुको। क्या यह फिर से तुम्हारे पिता की एक और चाल हो सकती है? नहीं, वह व्यापार के जरिए मुझे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। ठीक है, शांत हो जाओ। मेरे होते हुए वह सुरक्षित रहेंगे। ये रॉयल सिटी है, 4 महान कुलों में से काओ परिवार के मुखिया। अगर तुमने इसे गड़बड़ किया, क्या तुम नतीजे संभाल पाओगे? समय नहीं है। बुजुर्ग मास्टर काओ की हालत बेहद अस्थिर है। तुम उनकी मालिश क्यों कर रही हो? मुझ पर भरोसा करो, ये उन्हें ठीक करने का सबसे तेज तरीका है। हट जाओ। हमारा समय खत्म हो रहा है, रास्ते से हटो। जलता हुआ जन्म चिन्ह। तुम लोग कौन हो? काओ नान हुआ, काओ नान हुआ। यंग मिस्ट्रेस काओ। घमंडी, अगर तुमने मेरे पिता के इलाज में देरी की तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। दफा हो जाओ। पापा, तुरंत आकर देखो। यंग मिस्ट्रेस काओ, मैं रॉयल सिटी का मुख्य चिकित्सक हूँ। केवल मैं ही बुजुर्ग मालिक की जान बचा सकता हूँ। तुम्हारे जैसे नकली डॉक्टर एक इंटर्न से भी कम काबिल हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं कोई नहीं हूँ। तो फिर यहाँ भौंक क्यों रहे हो?
तुम इलाज में देरी कर रहे हो। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम नतीजे भुगत सकते हो? हटो। अगर काओ कियांग तुम पर भरोसा करे तो उसका अंत निश्चित है। बस। स्टीवर्ड वांग, तुम यहाँ कैसे? यंग मिस्ट्रेस काओ परिवार के स्टीवर्ड का परिचय दूं। यह डॉक्टर रॉयल सिटी के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। वे आज यहाँ बुजुर्ग मालिक की हालत का इलाज करने आए हैं। लोंग युयांग, तू बदमाश, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। तूने हमारे मालिक को अधमरा कर दिया। अब उसकी मौत की बद्दुआ दे रहा है। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा खात्मा हो गया। बिल्कुल सही। मैं इसे साफ साफ कह देता हूँ। काओ परिवार के पास 100 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स हैं, जो इस वक्त नीचे इकट्ठे हुए हैं। अगर तुम में अब भी कोई हिम्मत बची है तो नीचे आकर अपनी किस्मत का सामना करो। स्टीवर्ड वांग, यू यांग पर हाथ मत उठाना। युवा मालकिन, इस अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा आदमी आपका अपना पिता है। आप कैसे किसी बाहरी के पक्ष में खड़ी हो सकती हैं? अंधा वफादार मूर्ख, तुमने अभी तक असली दोषी की पहचान भी नहीं की है। तुम काओ की पूरी ताकत को तबाही की ओर धकेलोगे। अगर काओ परिवार आज गिर गया, क्या तुम उस दोष को सहोगे? तुम क्या इशारा कर रहे हो? इसका जवाब दो। काओ कियांग के मेरे घर से जाने के बाद क्या वह किसी और से मिला था? वह उसी दिन सीधे घर लौट आया था, किसी और से नहीं मिला। हत्यारा तुम्हारे अपने लोगों में से है। काओ मैनर में एक गद्दार है। साफ साफ बताओ। तुम सीधे सीधे बोलो। तुम्हारे पिता के लक्षण आंतरिक अंगों की क्षति जैसे लगते हैं, बाहरी चोट से, लेकिन असल में यह आंतरिक ऊर्जा का उल्टा प्रवाह है जो उनके अंगों को जाम कर रहा है। अचानक लगी बाहरी चोट बिल्कुल अलग निशान छोड़ती। क्या तुम कह रहे हो मेरे पिता को जहर दिया गया था? तुम बकवास कर रहे हो। मत सोचो कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी जुबान हम सबको बेवकूफ बना सकती है। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति। अगर चाहो तो यह नाटक जारी रख सकते हो, लेकिन अगर हमने इलाज का महत्वपूर्ण समय गवा दिया तो काओ कियांग की मौत का दोष तुम्हें भी सहना पड़ेगा। स्टीवर्ड वांग, हट जाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ परिवार के मुखिया सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, मैंने उनकी आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए विशेष दवा दी है। शुक्र है। तुमने अभी उनकी किस्मत पर मुहर लगा दी। यह तो उसे मार ही देगा। पिताजी। मालिक। पिताजी। मालिक, आप ठीक तो हैं? हटो, मेरे इलाज में देरी मत करो। मेरे रास्ते से हटो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था। काओ कियांग को जहर दिया गया था। आपके जबरदस्त खून रोकने से जहर जमा हो गया, जिससे अंदरूनी खून बहने लगा। उस महिला डॉक्टर ने पहले उसकी टांगों की मालिश की ताकि जहर फैल जाए और जमा न हो। तुम कुछ नहीं जानते। स्टीवर्ड वांग, इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो। मेरे काम में दखल मत दो। ठीक है, मैं इसे अभी बाहर निकलवाता हूँ। मिस काओ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता जीवित रहें, तो इन दोनों मूर्खों को यहाँ से निकाल दो। चले जाओ अभी। युवा मालकिन। जाओ। ठीक है, समझ गया। डॉक्टर, चलिए हम चलते हैं। मिस्टर लोंग, अंदर आइए। पिताजी। मालिक। पिताजी, आप आखिरकार जाग गए। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सुनो, काओ परिवार ने तुम्हें जहर दिया है। पर मुझे नहीं पता कौन। चिंता मत करो पापा, मैं संभाल लूंगी। बटलर वांग, तुरंत वापस जाओ और एक सूची बनाओ हर उस व्यक्ति की जिनका संपर्क हुआ मेरे पिता से कल। समझ गया, मैं इसे करता हूँ। तुम सचमुच चमत्कार करने वाले हो। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो। तुम्हारा पाखंड चौंका देने वाला है। तुम बिल्कुल नीच हो। तुम्हारे पास न तो चिकित्सा कौशल है और न ही पेशेवर नैतिकता। तुम्हें प्रैक्टिस करने देना समाज के लिए खतरा है। मैं हर मीडिया को सचेत करूंगी तुम्हारी अक्षमता को उजागर करने के लिए। तुम्हारा मेडिकल करियर आज खत्म हो गया। कृपया दया दिखाओ। तुमने मेरे पिता को लगभग मार ही दिया था और तुम क्षमा मांग रहे हो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी तुम्हारी सजा की घोषणा करने के लिए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। श्रीमान लोंग, हमारे परिवार ने पहले तुम्हारा अन्याय किया था,
फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। इसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। आज के दिन से काओ परिवार तुम्हारी आज्ञा में है। मैं काओ कियांग पूर्ण निष्ठा की शपथ लेता हूँ। मैंने तुम्हें केवल तुम्हारी बेटी की खातिर बचाया, तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं। मैं बहाल करूंगा श्रीमान लोंग के लिए न्याय। तुम्हारा परिवार का गद्दार तुम्हारा हल करने का मुद्दा है। मेरी कोई चिंता नहीं। रही बात न्याय की, मुझे उसकी जरूरत नहीं। जिंदा रहने पर ध्यान दो। लॉन्ग जियांग, रुको, मुझे तुम्हें ठीक से धन्यवाद देने दो। मेरे साथ डिनर करोगे अगर तुम्हें फुर्सत हो? जरूर, मैं तुम्हें जानना चाहता था। खैर नर्स, पहले ही ताज़ा मांस ढूंढ लिया और मैंने सोचा था तुम निर्दोष हो। मुझे लगता था कि तुम मासूम हो। मैं तुम्हारे पीछे हमेशा से पड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुमने मुझे हमेशा ठुकराया। मुझे लगता था कि तुम कोई, लेकिन पता चला दूसरों के सामने तो ऐसे नाचती हो, मेरे सामने मासूम बनती हो। मैंने कहा था मुझे तुम पसंद नहीं, मुझसे दूर रहो। मैंने कहा दूर रहो, बिल्कुल नहीं। तुमने सुना, उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। भाग जाओ अभी। तुम हो कौन? सुन लो, रॉयल सिटी में कोई भी फेंग परिवार से नहीं उलझता। तू ये बदमाश जान से हाथ धोना चाहते हो क्या? इसे हटाओ। फेंग लोग कुछ नहीं है, यह हमारा मामला है और अब काओ परिवार कब्जा कर रहा है। काओ नाम हुआ काओ परिवार से बुरी नहीं लगती। यह भी प्यारी है। तुम तो जिंदगी जी रहे हो, है ना? कैसा रहेगा अगर हम दोस्त बन जाएं? तुम मुझे अपना बचा खुचा दे देना, मुझे भी कुछ मजा करने दो। मिस काओ, पहली मुलाकात में ही इतना फैल गई? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम फेंग परिवार के लाडले हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम इन लड़कियों को हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है, मैं यह नहीं भूलूंगा। मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हो, है ना? तुम्हें पछतावा होगा फेंग परिवार से दुश्मनी मोल लेने का। मुझसे फेंग चांग्यून से दुश्मनी मोल लेकर तुम्हारा अंत निश्चित है। मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है कि तुम इस मुसीबत में फंस गए। ऐसा मत कहो, हमारा नसीब एक है। तुम्हें बचाना मेरी नियति थी और तुमसे मिलना भी। ठीक है, अगर तुम सच में आभार जताना चाहती हो तो हमें वो दावत खिलाओ जिसका वादा किया था। क्या तुमने कभी खाना नहीं खाया है क्या? तुम हर जगह लड़कियों से फ्लर्ट क्यों करते हो? ऐसी बात नहीं है। अगर कोई मुसीबत में है तो क्या मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, है ना? जैसे हम मिले थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसी तरह हम दोस्त बने। क्या मैं गलत हूँ? तुमने तो उस समय मेरी मदद भी मांगी थी। ठीक है, बस बात करना बंद करो। क्या यह भी वही है जिसे लॉन्ग जियांग ढूंढ रहा है? अब जब हमने फेंग परिवार को नाराज कर दिया है, हमें उनके जवाबी हमले के लिए तैयारी करनी होगी। वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। फेंग परिवार का युवराज एक दमदार प्रतिद्वंद्वी है, बेहद खतरनाक। मैं यहाँ हूँ, फिर उससे डर क्यों? यून चुकिंग, है ना? फेंग उत्तराधिकारी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ आकर रहो ताकि हम तुम्हें बेहतर सुरक्षित रख सकें। वह मेरा घर है, तुम मेरे लिए फैसला कैसे कर सकते हो? चिंता मत करो। तो मैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुझे जल्द ही काम पर जाना है। कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। तो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। रुको, नानहुआ का क्या हुआ? आफत है, बेली गायब है। क्या? उसके फोन का कोई जवाब नहीं है। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। मैं उसकी कंपनी गया था लेकिन उसे नहीं देखा। किसी का भी फोन जवाब नहीं दे रहा।
तुम क्या चाहते हो? अंदाजा लगाओ मैं क्या चाहता हूँ। मैं इस वक्त उसके साथ बिस्तर पर हूँ। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी बच्चे नहीं करने दूंगा। क्या हाल है? मी बेली को अगवा कर लिया गया है उस फेंग परिवार के हरामी ने। मैं उसे बचाऊंगा। रुको, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि मी बेली को कहाँ छुपाया गया है। अलग अलग होकर काम नहीं चलेगा। तुम में से किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। अब तुम सब खतरे में हो। तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। नान हुआ, चुकिंग की रक्षा करना। मैं काओ परिवार को सूचित करूंगी। उनसे कहो कि हर जगह तलाशी लें। ठीक है, मुझे तुरंत अपडेट करना। ठीक है। अरे नहीं, नान हुआ, चू। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या तुम्हें इनकी रक्षा नहीं करनी थी? लगता है तुम बेकार हो। आज रात मैं इनके साथ मजा करूंगा और इंतजार नहीं कर सकता। बताना भूल गया, मैं साउथ सिटी में हूँ। आकर मुझे ढूंढो। फेंग चांगयुन तुमसे झूठ बोल रहा है। वह नॉर्थ सिटी में है। उसे चाहिए तो यहाँ आ जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ, बेहतर होगा। तुम्हारे बचकाने खेलों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बस बहुत हुआ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमें यहाँ तक ढूंढ लाओगे, लेकिन यंग मास्टर फेंग के आदेश स्पष्ट हैं। आज तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं गुजरूंगा या नहीं, यह मेरे ऊपर है। यह तुम्हारे तय करने की बात नहीं है। तुमने मेरा हमला रोक दिया। हैरान हूँ। तुम्हें लगता है हमारा भाड़े का दल मुफ्त में काम करता है? यहाँ का सबसे कमजोर भाड़े का सिपाही भी ग्रैंड मास्टर स्तर का है। मैं एक शियांटियन योद्धा हूँ। यह देखकर हैरान हो गए। आज तुम दीवार से टकरा गए हो। बस तमाशा है। इतनी डींगे मारने लायक? तो फिर सब मिलकर आओ, मुझे जल्दी है। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उतावले हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। भाइयों, हमला! उनका पीछा करो। वही रुक जाओ। हुआ दीदी। हुआ दीदी, हम पीछा क्यों नहीं कर रहे? उसे जाने दो, पीछे हट जाओ। अगर यंग मास्टर फेंग ने हमें दोषी ठहराया तो? मेरे अपने इरादे हैं। वह लड़का हमारी कुंजी है संगठन को पुनर्जीवित करने की। फेंग यून, उसे छोड़ दो। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यह आरामदायक जगह अगर तुम होते तो क्या छोड़कर जाते? लॉन्गजियांग, मैंने साउथ डिस्ट्रिक्ट कहा था, लेकिन तुम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आ गए। बता दो, तुम्हें किसने सूचना दी? आखिरी चेतावनी, नीचे उतरो। और अगर मैं नहीं उतरा तो तुम क्या करोगे? लाओ लियो, इसे खत्म कर दो। इसका काम तमाम कर दो। उसका खून मेरे मजे को और बढ़ाएगा। ड्रैगन युयांग, मेरे पास तुम्हारे सारे लोग हैं। अब तुम सिर्फ एक को ही बचा सकते हो, बाकी सब मर जाएंगे। घुटने टेक कर मुझे बताओ, किससे बचाओगे? आज जीवन मरण का सवाल है, नहीं तो वे बच नहीं पाएंगे। बड़ी बातें। तुम्हें लगता है यंग मास्टर फेंग को हराना आसान है? देखते हैं तुम्हारे पैर तेज हैं या मेरी तलवार तेज। अब क्या तुम्हारी तलवार तेज है? क्या मेरे पैर तेज हैं? आज मैं तुम्हारे खानदान का अंत कर दूंगा। लड़ाई एक बात है, लेकिन यह बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारे पास वह विकल्प नहीं रहा।
इस वक्त तुम किसी हिजड़े से अलग नहीं हो। तुमने मेरी विरासत बर्बाद कर दी। शांत हो जाओ। मैंने फेंग परिवार के लिए कुछ उम्मीद छोड़ी है। अगर तुम मेरी बात मानोगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे, तो मैं तुम्हारा श्राप हटा दूंगा। ठीक है, चले जाओ। युयांग, मेरी मदद करो। पहले तुम्हें घर पहुँचाता हूँ। मियाओ परिवार 4 महान परिवारों में गिना जाता है। आज सिर्फ मुखिया का जन्मदिन मनाने का दिन नहीं है, हम चुन भी रहे हैं मियाओ परिवार का नया उत्तराधिकारी। तो तुम्हारी योजना क्या है? बिल्कुल। ये गोपनीय है। इस ऑपरेशन के सफल होने के लिए अभी से हम एक दूसरे को नहीं जानते। अलविदा। मेरे पास निमंत्रण नहीं है। रुको, निमंत्रण? मेरे पास नहीं है। एक भी? तुम बिना बुलाए क्यों घुस रहे हो? दफा हो जाओ। सुनो, यह कैसा रहेगा? मेरे पास $20 हैं। मुझे अंदर जाने दो, बस 1 मिनट के लिए। मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम हो जाओ। जितना दूर उतना हो सके। तो फिर मुझे इस्तेमाल करना होगा वैकल्पिक तरीके। सुरक्षा, भोज में घुसपैठिया। कौन है जो काओ परिवार को छूने की हिम्मत करता है? यंग मिस्ट्रेस काओ, तुम्हें कह देना चाहिए था कि तुम काओ परिवार से हो। लड़ाई क्यों? मैंने तुम्हें लगभग मार ही दिया था। अरे बाप रे। क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या सब कुछ तैयार है? शो शुरू होने वाला है। उम्मीद है तुम्हारी मिस हुआ। झूठ नहीं बोल रही थी। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? किसी की गलती है। सभी लोग 4 महान कुलों के कारण और शाही परिवारों के मुखियाओं के कारण आज यहाँ एकत्र हुए हैं। इस बूढ़े आदमी के लिए, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा जोश कम हो रहा है, तो मैंने एक विचार बनाया, अपने पोते पोतियों में से एक को चुनने का मियाओ परिवार के मुखिया का पद विरासत में देने के लिए। मियाओ परिवार के बुजुर्गों को आशा है कि सभी परिवार युवा पीढ़ी का समर्थन कर सकें। मियाओ परिवार की बेशक काओ परिवार इसका पूरा समर्थन करेगा। मियाओ परिवार के नए मुखिया का। काओ परिवार ने कब से तुम्हें फैसला लेने दिया है? मेरे पिता अस्वस्थ हैं। आज से मैं काओ परिवार से पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा। आज से काओ परिवार मेरे नियंत्रण में है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। शांत रहो और देखो, तुम्हारा भाई आवेगी है, फिर भी इतनी हिम्मत से काम कर रहा है। इसमें कुछ और जरूर है। उस स्थिति में कृपया बैठ जाइए मास्टर काओ। पहले आप मास्टर काओ। मिस यंग मास्टर फेंग, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैंने कभी नहीं सुना मियाओ परिवार अब नया उत्तराधिकारी क्यों चुन रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा बच्चा परिवार के मुखिया को पसंद है। दोनों ही असाधारण हैं, लेकिन युकियाओ का संयम मेरे युवा स्वरूप को दर्शाता है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ, युकियाओ को मियाओ परिवार का मुखिया घोषित करता हूँ। काश वह हमें समृद्धि की ओर ले जाए। उत्तराधिकारी चुना हमारा आंतरिक मामला है। चूंकि परिवार के मुखिया ने आपका मार्गदर्शन मांगा है, हम भी अपने चुने हुए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। सहमत? सहमत। चुप रहो, यह मियाओ परिवार का मामला है। इससे दूर रहो। तुम हमारी तरफ से बोलते नहीं। मिस काओ, तुम काफी दमदार हो। मुझे गहरा अफसोस है कि मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया जब मौका मिला था। जब तक हालात स्थिर हैं, हमें तुम्हें खत्म करना होगा।
मेरा मानना है युवा मास्टर मियाओ योलेई उनकी क्षमताएं इन वर्षों में सभी के सामने स्पष्ट हैं। वह अधिक सम्मान पाते हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? मैं आपके सुझावों की सराहना करता हूं, लेकिन मेरा फैसला अंतिम है। परिवार के उत्तराधिकारी का चयन इस परिषद से सलाह नहीं ली गई। इसे अभी अंतिम नहीं किया जा सकता। हम इस आदेश का विरोध करते हैं। बुजुर्गे, क्या आप मेरा विरोध कर रहे हैं? यह परिवार के मुखिया के अधिकार का। मेरे दादाजी इस परिवार का नेतृत्व करते हैं। आज उनका जन्मदिन समारोह है, फिर भी आपने उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। क्या परिवार के एक बुजुर्ग को इस तरह व्यवहार करना चाहिए? उत्तराधिकार तय किया गया था इस परिषद से सलाह लिए बिना। सत्ता का दुरुपयोग परंपरा के संरक्षक होने के नाते आप अच्छी तरह जानते हैं, कुल नेता के पास है निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार। आप जानबूझकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी डोर कौन खींच रहा है? क्या कोई यहाँ पर्दे के पीछे से तार खींच रहा है? मैंने नहीं किया। शायद पहले हम काओ परिवार ने बहुत ज्यादा दखल दिया था, लेकिन अगर मियाओ परिवार के बड़े भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं। तू एक और शब्द बोला तो मैं तुझे काओ परिवार में रेंगते हुए वापस भेज दूंगी। माफी मांगने आजमा दे। दीदी, मेरे ख्याल से मिस काओ एक वाजिब बात कह रही हैं। एक बुजुर्ग के तौर पर मुझे भी लगता है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया और बिना सोचे समझे। हमें दोबारा सोचना चाहिए। आज जो कोई भी मियाओ परिवार की परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत करेगा, उसे मियाओ यूक्याओ बख्शेगा नहीं। कोई अपवाद नहीं। प्रिय बहन, असहमति जताने वालों को चुप कराना किसी सही नेता का तरीका नहीं है। तुम्हारी इज्जत कहाँ है? मियाओ परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। वे किसी साजिशकर्ता के हाथों नहीं गिरेंगी। साजिशकर्ता? क्या तुम हमारे बुजुर्गों को षड्यंत्रकारी कह रही हो? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? दादाजी ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया। तू। दादाजी, मैं जानता हूँ आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन आज यहाँ मौजूद सबके सामने वे साफ साफ सच देख लेंगे। ओ नाजायज बेटी, तुम्हारी शान कहाँ है? दादाजी, आपकी नजर धुंधली हो गई है। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ गया है। काओ नाम हुआ हमारे कुल सहयोगी थे, फिर भी तुम अपना पालतू कुत्ता लेकर आए हो मेरे जन्मदिन के जश्न को बर्बाद करने। यह बेहद गलत है। बस अब मियाओ कुल के मुखिया के तौर पर तुम और तुम्हारा कुत्ता मेरे जश्न से बाहर निकल जाओ। यूलेई मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। अरे, तो अब तुम विरोधियों को साफ कर रहे हो? सोचा नहीं था तुम अपनी बहन से भी आगे निकल जाओगे। मैं तो बस उन लोगों को रोक रहा हूँ जो मियाओ की अनादर करके यहाँ उधम मचाते हैं। अपना धर्मात्मा का नाटक बंद करो। वह फेंग चांदेउन, वह नीच आदमी तुम्हारी तरफ से बोलता है। साफ है कि तुम भी कोई संत नहीं हो। बकवास खत्म हुई? बोल लिए हो तो निकल जाओ, नहीं तो मैं तुरंत सुरक्षा बुला लूंगा। देखते हैं कौन हिम्मत करता है काओ परिवार के सदस्य को बाहर निकालने की। पिताजी, आप जाग गए। मालिक, भगवान का शुक्र है आप सुरक्षित हैं। मालिक काओ, क्या आप बिस्तर पर नहीं पड़े थे? मेरी हालत आपके मियाओ परिवार की कृपा से खुद को समझाओ। मैं यह देखने आया था कि किस मियाओ परिवार के हरामी ने मुझे जहर दिया। मैं तो बस हालचाल जानने आया हूँ। यह तुम्हारा मियाओ परिवार है। तुम्हारे किस कुल के दुष्ट ने मुझे जहर दिया? काओ कियांग, मैं तुम्हें 4 महान परिवारों में से एक मानकर सम्मान देता हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मियाओ परिवार पर आरोप लगाने की? फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं दया न दिखाऊं। बुजुर्ग मियाओ साहब, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। जब मैं काओ कियांग कार्य करता हूँ तो कभी चूक नहीं करता। आज मैं हिम्मत करके तुम्हारे जन्मदिन के भोज का उपयोग न्याय मांगने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास अकाट्य सबूत है। तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, नहीं तो मियाओ और काओ परिवार कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। काओ परिवार के मुखिया, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं तो हम सबके सामने बताइए, मुझे किसने जहर दिया? मैं मियाओ योलेई उसे जरूर जान से हाथ धोने पर मजबूर करूंगा। बहुत अच्छा, घुटने टेको। अब मुझे बताओ, तुम्हें मुझे जहर देने का आदेश किसने दिया? काओ चाचा, अगर मुझे ठीक से याद है, यह आपके काओ परिवार का प्रबंधक है ना? आपके अपने आदमी ने आपको जहर दिया, इसका हमसे क्या लेना देना? मालिक, आप किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं कैसे? अब भी झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमने दिया कोई भोजन नहीं छुआ है। जब उसकी जांच करवा रहा था तो मुझे साथ निभाना पड़ा, ऐसा अभिनय करते हुए कि मैं मर रहा हूँ। लगभग दम घुट गया जहर खाने की बजाय। सौभाग्य से एक गुरु ने मार्गदर्शन किया। एक गुरु? यह विशेषज्ञ कौन है? कौन है?
यह सब मेरा आइडिया था। मुझे यह भी पता चला जब तुम छोटे थे तुम मियाओ परिवार में आ गए। मियाओ परिवार ने तुम्हें पालने के बाद तुम काओ परिवार में चले गए, एक स्टीवर्ड के तौर पर, है न? तुम्हें यह कैसे पता चला? क्या तो तुम हो मियाओ परिवार का काओ परिवार में किल? काओ कियांग, यह मामला अभी तय नहीं हुआ है। मियाओ परिवार पर झूठे इल्जाम मत लगाओ, समझे? मेरे सामने चालाकी मत करो। मुझे सब कुछ साफ साफ पता है। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करो। तुम सही हो। याद रखो, तुम्हें सच बोलना होगा, बिल्कुल झूठ नहीं। नहीं तो मियाओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा और हम तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जल्दी बताओ, मुझे जानना चाहते हो क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ। उसी ने मुझे जहर देने को कहा था। मियाओ यो क्याओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बकवास दादा, यह मैंने नहीं किया। मैंने कहा था वह मुखिया बनने लायक नहीं है। अब तो लगता है वह मियाओ बनने लायक भी नहीं है। कौन जानता है उसके पिता ने उसे किसके साथ पैदा किया था। मुझे तो शक है अगर वह उनकी औलाद भी है। यहाँ तक कि उसका हरामी होना भी झूठा है। मियाओ परिवार के लिए कितनी शर्म की बात है। यो क्याओ, बताओ मुझे, तुमने किया था या नहीं? यू क्याओ, क्या सच में तुम ही थे? दादा, मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं किया। यू क्याओ बचपन से मेरे साथ है। अगर वह इनकार करती है तो वह निर्दोष है। बूढ़े मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सबके सामने बचाने की? उसे अवैध फिर कहा तो मैं तुम्हें मियाओ कबीले से निर्वासित कर दूंगा। मेरी बात याद रखना। तुम्हारे परिवार के कांड मेरे लिए कुछ नहीं है। चूंकि उसने स्वीकार किया है कि मियाओ के आदेश पर उसने जहर दिया, तो यह मामला आज ही निपटाना होगा। मास्टर काओ, यह बहुत अचानक हुआ है। मुझे थोड़ा समय दीजिए जांच करने का। अगर जवाब चाहिए तो अभी निपटा लेते हैं, नहीं तो क्या मैं तुम्हें 2 दिन दूं ताकि तुम बलि का बकरा ढूंढ सको? तुम्हारी हिम्मत, तुम मुझे क्या समझते हो? नान हुआ। बोलो, तुमने मेरे पिता को जहर क्यों दिया? बेशर्म, क्या तुम्हें लगता है मियाओ कबीला कमजोर है? रुको, मेरी औरत पर हाथ उठाया तो मुझसे पाला पड़ेगा। वहीं रुक जाओ। मेरी औरत पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले मेरी इजाजत लेनी होगी। मेरी क्याउर को छोड़ दो। दादाजी, यहाँ मौजूद हर कोई जन्मदिन के भोज का मेहमान है। हिंसा की मनाही है। ये मत सोचो कि शांत दिखावा करके तुम बच जाओगे। बोलो, तुमने मेरे पिता को जहर क्यों दिया? सावधान। ध्यान रखना, उसे चोट मत पहुँचाओ। मिस काओ, क्या आप इस बदमाश की बात सच मान रही हैं और मुझ पर तुम्हारे पिता को जहर देने का आरोप लगा रही हैं? तुम्हारे पास ठोस सबूत कहाँ है? सबूत? तुम बेगुनाही का दावा करते हो, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? मैं नहीं करती। लेकिन तुम साफ तौर पर झूठ बोल रहे हो। हमारे पास यहाँ गवाह हैं जो तुम्हारा अपराध पुष्ट करते हैं। दादाजी, कोई मुझे फंसा रहा है। बस करो, और बहाने नहीं, सच्चाई साफ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मियाओ और काओ परिवार को नुकसान पहुंचाओगी। आज मैं मियाओ परिवार के कानून को लागू करूंगा। उसे पकड़ लो, उससे यातना के तहत पूछताछ करो। जब तक वह कबूल न कर ले, कर दो। तुम लगातार दखल दे रहे हो। मियाओ परिवार के मामलों में मौत को दावत दे रहे हो, है ना? मेरा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज उसकी जान मेरी सुरक्षा में है। उसकी जिंदगी मैं रक्षा करूंगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ। तुम उसे खत्म करने पर तुले हो ताकि उसकी जगह ले सको। झूठ, उसने खुद यह मुसीबत मोल ली है। यह उसी के कर्मों का फल है। जहर देने वाले की पहचान अभी तक पक्की नहीं है। तुम क्या इशारा कर रहे हो? अगर उसने ही हुक्म दिया था कि बटलर जहर दे, तो बटलर उसका मोहरा है। लेकिन वह आदमी लगातार युवा मास्टर काओ को उकसा रहा है कि तुम्हारी तरफदारी करे। यह तो साजिश की बदबू आ रही है। यह तो और ज्यादा क्या? फ्रेम अप लगती है। बिल्कुल, बटलर ने मुझे धकेला कि मैं तुम्हारा साथ दूं और काओ के 40% ऑर्डर तुम्हें दे दूं। मैंने सब तुम्हें दे दिया है। तुम सांठगांठ कर रहे हो। मूर्ख। इस मामले में कुछ अजीब बातें हैं। सच्चाई सामने लाने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए।
फिर अपना सबूत पेश करो। यह जहर काओ कियांग को भीतरी चोटिल दिखाता है। हम लोंग युयांग पर थोप देंगे। पहले काओ कियांग को खत्म करो। हम काओ कियांग के बिना काम चला सकते हैं। दूसरा, उस मूर्ख काओ बेयुआंग को या फिर काओ बेयुआंग को भी कंट्रोल मुझे सौंपने पर मजबूर करो। यह मेरे कंट्रोल में है। लेकिन युवा मास्टर मियाओ, अगर यह बात खुल गई, मेरी तबाही हो जाएगी। अगर पकड़े गए, इसे मियाओ यो कियाओ की हरामजादी बेटी पर थोप दो। एक पत्थर से 3 शिकार। शानदार योजना सर, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें यह फुटेज कैसे मिला? कोई टिप्पणी नहीं। मिस्टर लोंग के पास शुरू से ही सबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मिस मियाओ की रक्षा की। बहन हुआ ने वीडियो हासिल किया, लेकिन यह दिखावा करती हैं कि मुझे नहीं जानती। वह मुझे खुलकर सामने आने पर मजबूर कर रही हैं। अब तुम्हारा क्या बचाव है? तुम सबने देख लिया, यही असली जहर देने वाला है। सच है, मैंने किया। अब क्या? तू पागल है, तू असली जहर देने वाला है। बिल्कुल सही, मैंने ही किया। मैं तुम्हारा इस अवैध बेटी को तरजीह देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कब उसे तरजीह दी है? मैंने तुम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया है। तेरे माता पिता जल्दी चल बसे, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तुम भाई बहन हो, तुम एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ही अपने माता पिता की वंश रेखा का असली वारिस हूँ। वह तो बस एक हरामजादी है। आज सबके सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार का मुखिया बनाने की? इस नकली को। तुम हमेशा अपनी बहन से लड़ते रहे और अब अपने आप को देखो, मियाओ परिवार का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल अयोग्य। क्या वह किसी भी तरह से अधिक योग्य दिखती है? सुन लो, आज मैं मुखिया की पदवी ले रहा हूँ। पूरा शाही कबीला अब मेरे अधीन है। उसके व्यापारिक साझेदार भी अब मेरा साथ दे रहे हैं। दादाजी, वो सही कह रहा है। सभी सहयोगी परिवारों ने मेरे साथ संबंध तोड़ लिए हैं। परिवार का नेतृत्व आज मेरा होगा। तुम्हारा मुखिया का पद ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तुम्हारी पितृसत्तात्मक स्थिति उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम जैसे नाकारा को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि पूरी राजधानी तुम्हारे आगे झुकती है? मैं मेबली इसे स्वीकार नहीं करूंगी। सभी सहयोग परियोजनाएं बेली ग्रुप की आपूर्ति श्रृंखला से मियाओ युकियाओ को जाएंगी। तुम्हारी छोटी सी बेले ग्रुप की हिम्मत कैसे हुई 4 महान परिवारों का विरोध करने की? अच्छे से सुन लो, मैं बेली ग्रुप को खरीद सकता हूँ एक पल में। तुमने काओ परिवार का अपमान किया है। काओ परिवार 50 अरब का निवेश करेगा युकियाओ के उद्यमों में। मैं मियाओ युकियाओ का समर्थन करता हूँ, मियाओ परिवार के मुखिया के रूप में। काओ कियांग, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। मियाओ परिवार का विरोध करो और बाकी 3 परिवार तुम्हारे परिवार को निगल जाएंगे। आजमा कर देखो। युवराज फेंग, अब अपना पक्ष चुन लो। क्या मुझे चुनना पड़ेगा? मैं तटस्थ रहूंगा। ठीक है, हमेशा के लिए खांसी बनकर रहो। रुको। फेंग परिवार मियाओ युकियाओ का समर्थन करता है। वास्तविक मुखिया के रूप में फेंग चांगयुंग, तुमने मुझे धोखा दिया। युवराज मियाओ, मेरे पास कोई चारा नहीं था। निकम्मा। चू परिवार केवल राज परिवारों से ही व्यवहार करता है। तुम उन पर कैसे नियंत्रण रखोगे? देखते हैं तुम कैसे उन्हें चलाने की कोशिश करते हो। मियाओ परिवार के मामलों में बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हम 4 बुजुर्ग मियाओ यूलेई का समर्थन करते हैं। नए मुखिया के रूप में तुरंत प्रभाव से हम सब मियाओ यूलेई का समर्थन करते हैं। मियाओ परिवार के मुखिया के रूप में सफल होने के लिए तुरंत प्रभाव से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुजुर्गों से मिलीभगत करने की, दादाजी को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की? तुम्हारी हिम्मत। देखा, यह जनता की इच्छा है। वे मुझ पर भरोसा करते हैं। वे मेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना भी मत देखो। तुम शर्मनाक दरिद्र, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तुम कभी नहीं बैठोगे मियाओ परिवार के सिंहासन पर। बूढ़े, तुम्हारा कमजोर शरीर इस तनाव को झेल नहीं सकता। शालीनता से सेवानिवृत्त हो जाओ और अपने दिन बिताओ शांति से। बेशर्म। मियाओ योलेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी से इस तरह बात करने की? दादाजी, अब दादाजी का कार्ड मत खेलो। मेरी पूरी जिंदगी तुमने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। तुम मेरे दादा नहीं हो। शानदार, तुम्हारे सम्मानित बुजुर्गों ने इतना कचरा चुना नेतृत्व करने के लिए। ये साम्राज्य दादाजी ने बनाया था, मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। आज मैं बन जाऊंगा। यह सिंहासन मेरा है। मेरे रास्ते में आने वाला कोई भी खत्म हो जाएगा।
अपनी अगली चाल समझदारी से चुनो। रही तुम दोनों की बात, अगर तुम जिद्दी बने रहे, मैं संकोच नहीं करूंगा तुम्हें गिराने में। और तुम दोनों, दादा और पोते, अगर इसी तरह विरोध करते रहे तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं तुम पर कार्रवाई करने से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मियाओ दादा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। तुम अपने ही दादा के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हो? तुम बेरहम राक्षस, इतनी घिनौनी हरकतें करके सत्ता हथियाने के लिए क्या तुम्हें लगता है राजधानी तुम्हें स्वीकार करेगी? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? आज मैं साफ साफ कह देता हूँ, शाही परिवार मेरे दावे का समर्थन करता है। एक बार मैं मुखिया बन गया, तुम सब के सब मेरे सामने घुटने टेकोगे। तुम इस किस्म के आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं, यह पूरी तरह पागल हो गया है। पागल? हाँ, मैं हूँ। देखते हैं यह पागलपन कहाँ तक जाता है। पहरेदारों, क्या आदेश है मियाओ युवराज? सभी निकास बंद कर दो, कोई भी नहीं जा सकता। तुरंत महोदय। यह अब कैसा पागलपन है? मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ मौजूद हर कोई मेरे प्रति वफादारी की शपथ ले। जो कोई भी मेरी अवज्ञा करेगा इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। आज यहाँ से कोई नहीं जा सकता। यंग मास्टर मियाओ, मैं इस भाड़े के सैनिकों के दल की नेता हूँ और हमारे पिछले सहयोग को देखते हुए आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। बकवास बंद करो। वह वीडियो जो पहले था वह सिर्फ तुम ही हासिल कर सकती थी। मेरी बात याद रखना, आज मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा, नहीं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। तुम जैसा बड़ा आदमी इतना छोटा दिमाग रखता है। अगर बात यही है तो फिर बातचीत की कोई जरूरत नहीं। एक साधारण भाड़े के सैनिकों का कप्तान मियाओ परिवार से बातचीत करने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो? सभी भाड़े के सैनिकों को आदेश दो रॉयल सिटी होटल पर धावा बोलने के लिए। जो कोई भी विरोध करे उस पर दया न दिखाना। देखते हैं किसकी ताकत वास्तव में बेहतर है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक लड़की को धमकाना कोई हुनर नहीं है। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनूंगा। तुम खेलना चाहते हो तो फिर जान की बाजी लगाकर खेलते हैं। 4 स्वर्गीय राजा, सामने आओ। ये चारों मरणासन्न स्थिति के पार करने वाले हैं। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम खून क्यों उगल रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ना हुआ, बेली को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, मुझे यहाँ रुककर तुम्हारी मदद करनी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों को उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो कहता है कि ये संभव है तो ये जरूर संभव होगा। लगता है मुझे गंभीर होना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं बचा है। मियाओ योले, तुम्हारे पास और कितने गुंडे हैं? उन सभी को एक साथ बुला लो। मैं उन सबका एक साथ सामना कर लूंगा। मेरा समय बच जाएगा। उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में अकेले ही 4 आदमियों को ढेर कर दोगे। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारे पास और गुंडे हैं तो मैं लड़ता रहूंगा, अगर नहीं है तो मियाओ इलाके से निकल जाओ। साफ सुन लो, मियाओ परिवार के मुखिया का पद सिर्फ मियाओ योगियाओ का ही है। तुम? देखते हैं कौन हिम्मत करता है शाही फरमान की अवहेलना करने की। चू हांतियान, चू परिवार का मुखिया। यह तो वही है, वही कसाई जिसने मेरे लोंग परिवार को तबाह। यह वास्तव में वही है, वह हत्यारा जिसने मेरे लोंग परिवार को नष्ट कर दिया। राजा चू, तुम आखिरकार आ गए। बकवास, मैंने तुमसे कहा था कि मियाओ परिवार की कमान संभालो, मियाओ योकियाओ को मार डालो। इतना आसान काम भी नहीं कर सके। तुम बिल्कुल बेकार हो। राजा चू, मैं गलत था। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? गलत मत समझो छोटी लड़की, मेरा तुम्हारा कोई बुरा नहीं है। दोष है तुम्हारे वर्जित अधिकार में एक ज्वाला टैटू।
यांग, शांत रहो। तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वापस आओ। यह चेहरा जाना पहचाना लगता है। तुमने मुझे गलत समझा है। तुम लोंग परिवार से हो। तुम्हारा स्वीकारोक्ति कुछ नहीं मायने रखता। वही नजर जब मैंने तुम्हारे परिवार का कत्लेआम किया, उन सभी के पास तुम्हारी घृणित अभिव्यक्ति थी। तो तुम स्वीकार करते हो तुम लोंग परिवार के हत्यारे हो? मैंने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन तुम कौन से हो? मैंने इसे कभी नकारा नहीं है। लेकिन तुम कौन सा हो? वैसे तुम वही बच्चे हो जो बहुत साल पहले मेरी आत्मा को विभाजित किया था। यांगर, अच्छा बनो। मुझे और एक पल दो। जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी वह धद्धाय ने तुम्हें चुपके से ले गई और मरने के बाद दरवाजे से चिपक गई। मैंने उसके सार को बिखेर दिया। वह राख में बदल गया। इतने साल बाद भी तुम अब भी दयनीय रूप से कमजोर हो। निराशा, मैं उस उम्मीद को कुचल दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। काओ नान हुआ। मी बेली। बहन हुआ। मियाओ यो कियाओ। पहले हमसे गुजरो। वाह वाह, तुम में काफी आकर्षण है। इतने सारे तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ पड़े हैं। जो भी मेरे रास्ते में आता है मर जाता है। नहीं, यो कियाओ, तो तुम्हारे पीछे समर्थन है। तुम उस आदमी को मेरे पास लाओ। हर शामिल औरत की सूची बनाओ। मैं उनका ठीक से मनोरंजन करूंगा। हाँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। पर क्या मैं ऑफिस में नहीं थी? मैं अचानक घर पर क्यों हूँ? तुमने हमारे साथ खड़े होकर लोंग युयांग को क्यों बचाया? मैं नहीं चाहती थी कि उसे चोट लगे, इसलिए मैं बीच में आ गई। चुहांतियान की क्षमताओं के साथ वह आखिरकार इस जगह को ढूंढ ही लेगा। अब हम क्या करें? मैंने यहाँ एक आवरण बना दिया है। ये दुश्मनों को नहीं रोकेगा, लेकिन ये हमारी मौजूदगी को छिपा सकता है जब तक कोई हमें धोखा न दे। चलो मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये मेरी गुरु हैं। गुरुजी, फिलहाल सिर्फ काओ परिवार को ही पता है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, हम यह रहस्य कभी नहीं उजागर करेंगे। बस आज हम सब बहुत थक गए हैं। जाओ, तैयार हो जाओ और आराम करो। मुझे और मेरी गुरु को बात करनी है। हमें काफी कुछ चर्चा करना है। चलो जाओ, हटो। गुरु, मैं इसे साफ महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर रोज कमजोर हो रहा है। मेरे पास कितना समय बचा है? तुम हमेशा सब कुछ अकेले ही सह लेते हो। तुम्हारे पास 10 दिन से भी कम समय बचा है। 10 दिन? 10 दिन? मैं सिर्फ 10 दिनों में बदला कैसे ले सकता हूँ? अगर मैं आखिरी आत्मा का टुकड़ा ढूंढ लूं, तो बदला लेने की अभी भी एक उम्मीद है। सिर्फ एक इंसान अभी तक नहीं मिला है। अभी भी एक और इंसान है? यह सही नहीं हो सकता। रुको, अभी तक मैंने सिर्फ मियाओ यो कियाओ, मी बेली, काओ नान हुआ और युन चुचिन को ही ढूंढा है। यानी 4 लोग। बचा हुआ टुकड़ा अभी तक पक्का नहीं हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस किया। पहले हुआ दीदी से। हुआ दीदी? फिर भी गिनती नहीं बैठती। हम 2 और लोगों से कम हैं। जब मैंने पहले तुम्हें बचाया था, तो मैंने तुम्हारी 3 आत्माओं को बहाल किया था। 7 आत्मा के टुकड़ों में से हमने सिर्फ एक ही हासिल किया है, जो तुम्हारे अंदर मुहरबंद है। गुरुजी, आपने मुझसे इतना कुछ छुपा रखा है। हालात इतने गंभीर हैं, तुम अभी भी खेल कैसे खेल सकते हो? तुमने मुझे इतने समय तक अंधेरे में रखा। सब कुछ दांव पर लगा है। तुम्हें अभी भी खेलने का समय है। गुरुजी, मैं पहले जाता हूँ हुआ दीदी की पहचान जांचने के लिए। हुआ दीदी, मैंने सुना है आपके पास भी एक लौ का जन्म चिन्ह है। मुझे दिखाओ। यह तुम क्यों हो? मुझे पता था तुम ही हो, पुराने को हटाकर नया लाने वाली। मेरा बाथरूम खराब है, क्या मैं हुआ दीदी का इस्तेमाल कर सकती हूँ? तुम आ गई, जैसी उम्मीद थी। चूँकि तुम मेरे लिए आई हो,
बाकी सब जा सकते हैं। तुम दोनों बाद में आए। चीजों का एक क्रम होता है। लेकिन वो देखना चाहता है मेरा लॉ का जन्म चिन्ह। जैसे यह कोई खास चीज हो। तो तुम और चू हान तियान इसी के पीछे हैं। यह सब बकवास क्या है? क्या युयांग को आराम की जरूरत नहीं? मत बताना तुम कहोगी लोंग युयांग तुम्हारे कमरे में आराम करे। लोंग युयांग बाहर आओ और अपनी मौत का सामना कर। लोंग जियांग बाहर निकल और अपनी मौत का सामना कर। लोंग युयांग आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या तुम फिर से किसी के साथ छेड़खानी कर रहे थे? वो लड़की मुझे यहाँ तक ढूंढ कर आ गई। महाराज, आंखें कमजोर हैं, कान तो बहरे नहीं हैं। वो मुझे मारने आई है, प्यार का खेल खेलने नहीं। बिना वजह तुम्हारा पीछा क्यों करेगी? मैंने आखिर किया क्या है? मैं उसे जानता ही नहीं। बदचलन, और तुम इनकार कर रहे हो कि तुमने मेरे नहाते समय झांका था? ठीक है, आज सारे हिसाब किताब तुमसे चुकता करूंगी। दूसरे आरोप, शायद मुझे शक होता, लेकिन नहाते समय झांकना वो तो तुम जरूर करोगे। क्या तुम सब मुझे ऐसे ही देखते हो, इस दयनीय बदचलन की तरह? तुम्हारी प्रतिष्ठा मजबूती से जमी हुई है और अटल है। देखा, ये तो पहले से ही आम जानकारी है। क्या देख रहे हो? क्या हम गलत हैं? देखने का दोष तो मुझ पर नहीं। वो दोनों नहा रही थीं। दिन दहाड़े कोई भी नजर डाल देता। बस सबसे बुरी बात, एंशिएंट किंग इमोर्टल होने का नाटक कर रहा था। मेरा शिष्यत्व का मौका बर्बाद कर दिया। चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो, मैं अपने गुरु का रूप धारण करूंगा तुम्हारी चाल का जवाब देने के लिए। गुरु, तुम दावा कर रहे हो कि एंशिएंट किंग तुम्हारे गुरु हैं? फिर से झूठ बोल रहे हो। आज तुम जरूर मरोगे। रुको। गुरु गुरु गुरुजी, स्वामी, तुम ही प्रसिद्ध कुकिंग हो। हालांकि यांगर ने मेरा रूप धारण किया था। यहाँ तक कि अगर तुम असली मुझसे मिल भी जाते, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगी। क्यों? यांगर के अलावा मैं किसी और को शिष्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वह राज परिवार का एक वांटेड अपराधी है, फिर भी तुम उसका बचाव कर रही हो। कितनी समर्पित गुरु हो तुम। राज परिवार मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता है। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अब वह तुम्हारी समस्या है। आज इस भगोड़े की रक्षा करने की हिम्मत किसमें है? मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। राज परिवार को भी गिरफ्तारी के लिए आधार चाहिए। यांगर को ही निशाना क्यों बना रहे हो? राज परिवार का आदेश बिना सवाल किए मानना ही होगा। किसने सोचा था कि एक युद्ध की देवी इतनी सुंदर होने के बावजूद इतनी आज्ञाकारी होगी? चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, आज तुम जो भी कहो, तुम जीवित नहीं बचोगे। तुम्हारी नफरत हड्डियों तक उतर गई है। हर बार जान लेने के इरादे से है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अजीब तरह से प्यारा, दरअसल काफी प्यारा है। बदमाश। क्या हुआ? शानदार युद्ध की देवी गुस्से में है। अरे नालायक। क्या ता बेवकूफ? तू। अरे लड़की, तुमने पहले मुझ पर घात लगाने की कोशिश की। वह तो बेहद क्रूर था। तुम जैसे कचरे के लिए अगर मैं तुम्हारे अंडे तोड़ भी दूं, मैं महिला जाति का भला कर रही हूँ। तुम सभी महिलाओं की तरफ से बात नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। तुम सब युयांग उसे हार मानने पर मजबूर करो। तुम बेशर्म हो। तुम क्यों नहीं शामिल हो जाती मेरे हरम में? क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी और मेरे हरम का हिस्सा बनना चाहोगी? तुम मुझे घिन आती हो। मैं तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मर जाऊंगी। तो तुमने वास्तव में सोचा है कि आखिरकार मेरे साथ रहोगी? मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे दिल में वास्तव में क्या है। युयांग, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। यह लो। मिस, तुम कितनी मूर्ख हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि राज परिवार उसके पीछे क्यों पड़ा है? उसने ऐसा क्या किया है जो इस लायक है? हम सबको क्यों मारना? पर मिस, उनके झूठ मत सुनो। मैं भी जानना चाहती हूँ, यह सब किस लिए है? इसका मतलब क्या है? मिस,
शाही परिवार के आदेश पूरे किए जाने चाहिए। हम शाही संरक्षक हैं, ज्यादा न सोचो। तांग फेंगलिन, जब तुमने पहली बार मेरी मदद मांगी थी, क्या वह भी शाही आदेश था? अब कुछ ही दिनों बाद तुम मुझे मरवाना चाहती हो? तुम्हारा शाही परिवार बहुत जल्दी राय बदल लेता है। चुप रहो। शाही आदेश हमेशा कारण से होते हैं। श्याओ शुआंग, मैं भी जानना चाहती हूँ कि शाही फरमान खुद का विरोध क्यों करते हैं। मिस, क्या तुम शाही परिवार पर शक कर रही हो? श्याओ शुआंग, मैं सवाल नहीं करती, मैं सच जानना चाहती हूँ। राजसत्ता आज्ञा न मानने वाले मोहरों को बर्दाश्त नहीं करती। विद्रोही विचार पालो और तुम बेकार हो जाओगी। श्याओ शुआंग, तुम असल में हो कौन? मैं तुम्हारी ही तरह हूँ, एक शाही सेवक। तुम चूहानतियान की सेवा करती हो, सही? केवल एक व्यक्ति हमें मरवाना चाहता है, खुद चूहानतियान। इसलिए तुम्हारा शाही वारंट चू का काम है। अफवाहें हैं कि राजसत्ता चू परिवार को पसंद करती है, लेकिन शाही परिवार इतनी हद तक क्यों जाएगा? जब तक कि चू ने शाही परिवार की जगह ले ली है, वर्तमान राजसत्ता चू की कठपुतली सरकार है। क्या यह असंभव है? ये कैसे संभव नहीं हो सकता? देखो ये लड़की कितनी शांत दिख रही है। उसे ये सब पहले से ही पता था। मुझे तुम्हें यही नहीं बताना चाहिए, पर तुमने सही अनुमान लगाया। असली शाही खून की लाइन लगभग खत्म हो चुकी थी। हम चू कुल ने उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया। बचे हुए कुछ लोगों ने हमारे कुल के प्रति वफादारी की शपथ ली। तुम्हारा चू कुल? बिल्कुल सही। अब हम ही असली शासक हैं। श्याओ शुआंग, तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो। सब कुछ झूठ नहीं था। बचपन से ही मेरे कम दोस्त रहे हैं। तुम मेरी एक सच्ची दोस्त थी, पर जब तुम एक समस्या बन जाती हो तो मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। तो चूहानतियान ने तुम्हें मेरे पास अपना जासूस बनाकर रखा था? कुछ हद तक मेरा मिशन था ये सुनिश्चित करना कि तुम बिना किसी गलती के अपना काम करो। मुझे शिष्या बनाना भी चूहानतियान का ही विचार था। सही। कुल को पता चला कि लॉन्ग यूयांग जीवित है। हमने उसके संभावित छिपने के ठिकानों का पता लगाया। किसने सोचा होगा कि वो बच्चा हमें धोखा दे देगा? हमने सोचा वो प्राचीन नीला अमर है, नहीं तो हम उसे पहले ही चुप करा देते। तो मैं बस चू कुल का एक मोहरा हूँ, उनकी आज्ञाकारी कुतिया। अरे उदास मत बैठो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अभी भी कुछ करने के लिए देर नहीं हुई है। अपना दिमाग साफ करो। अभी से शुरू करके मैं चू परिवार को दिखा दूंगा कि मेरे साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। मैं चू परिवार को समझा दूंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। आज की यह अफरा तफरी मेरी गलती है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठा पाओगे। उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए पहले मुझे मारना होगा। शानदार। तो तुम इतनी गहराई वाली औरत हो। मैं तुम्हें एक नए नजरिए से देखने लगा हूँ। मैं बस चीजों को ठीक करना चाहती हूँ। यह तुम्हारे बारे में नहीं है। ठीक है, अपनी शर्तें बताओ, मैं सभी पूरी करूँगा। तान फेंगलिन, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं असल में क्या कर सकती हूँ। फेंगलिन, तुम ही एकमात्र ऐसे हो जिसने कभी मेरे साथ दया दिखाई है। मैंने उसकी कद्र की, लेकिन तुम राज परिवार के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तुम चू परिवार के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। मेरे वफादारी के सालों का कोई मतलब नहीं रहा। आज मैं इस गलती को सुधार लूंगी। क्या बेशर्म गद्दार है, तुम विश्वासघात को जायज ठहराते हो। अपने झूठ यमराज के लिए बचा कर रखो। यह रॉयल कबीले का घातक इत्र है। अभी जाओ, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। इस जहर की कोई एंटीडोट नहीं है। ये स्पर्श से ही मार देता है। तुम पहले ही बहुत जहर सांस में ले चुके हो। यह विष हवा के बहाव के साथ चलेगा और तुम्हारे खून में घुस जाएगा। जल्द ही लकवा मार जाएगा। देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। यांगर, मजबूत रहो। गुरु, पास मत आना। इन्हें अभी यहाँ से निकाल ले जाओ, नहीं तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। भागने की कोशिश कोई रास्ता नहीं है। तुम सब आज यही मरोगे।
जी यांग। यू यांग, क्या हुआ? क्या यांगर ठीक है? यू यांग, गुरु मुझे माफ कर दीजिए, मैं 10 दिन भी नहीं टिक सका, मुझे जाना होगा। यू यांग, उठो। अब हम क्या करें? हमें उसे बचाना होगा। तुम डॉक्टर हो, कुछ करो। लेकिन पहले मुझे इस जहरीली धुंध में मौजूद विषयों की पहचान करनी होगी। लेकिन अब और समय नहीं बचा है। अरे नहीं, गैस बहुत तेज है, वो सांस नहीं ले रहा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक तरीका है, लेकिन ये हालात में बेहद खतरनाक है। इन परिस्थितियों में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस विधि के लिए साधना चाहिए। सिर्फ मैं ही ये कर सकती हूँ। मैं युयांग को अपनी साधना का हस्तांतरण करूँगी ताकि उसका प्राण बच सके और उसे शक्ति दूं ताकि वह दबा सके इस जहरीली ऊर्जा को। मैंने इस तकनीक के बारे में सुना है, लेकिन गुरु गुकिंग, तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो दोगी और एक साधारण मनुष्य बन जाओगी। अभी यांगर को बचाना जरूरी है। जल्दी उसे मेरे कमरे तक ले चलने में मेरी मदद करो। विला की रखवाली करो और किसी को भी पास न आने दो। कोई भी गड़बड़ी सब बर्बाद कर देगी। समझ गई। शुआंग ने कहा कि उन्होंने भेज दिया है एक महागुरु दस्ता। हम में से कुछ ही लोग उन्हें रोक नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मेरी सहायक सेना जल्द ही आ रही है। कोई भी नहीं तोड़ पाएगा इस विला की सुरक्षा। मैं अभी अपने पिता को फोन करती हूँ कि सभी उपलब्ध बल तैनात कर दें। चलो उसे ले चलते हैं परियों की कक्षा में। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, गुरुजी। मैं ठीक हूँ। शुक्रिया गुरुजी। फिर से अपने आप को इतना मत घसीटो। मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा पाऊंगी। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी साधना मुझ में स्थानांतरित कर दी। पर यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। इसके अलावा पहले हमारे लिए आपने जहर पर काबू पाने के लिए अपनी ऊर्जा जबरदस्ती झोंक दी। अब तुम 3 दिन भी नहीं बचोगे। 3 दिन? गुरुजी, मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? मैं किसी भी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भी नहीं छोड़नी चाहिए। आप सबका धन्यवाद, मैं अब ठीक हूँ। यू यांग, क्या तुम सच में ठीक हो? शुक्र है तुम ठीक हो। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। हमने रॉयल मास्टर्स को रोक दिया। यांगर ठीक नहीं है। उसने हमें बचाने के लिए अपनी ऊर्जा जबरदस्ती लगा दी और अब उसके पास 3 दिन से भी कम बचे हैं। इन 3 दिनों में हमें चू कबीले की पीछा से बचना होगा और आखिरी ज्वाला जन्म चिन्ह वाली लड़की को ढूंढना होगा। ज्वाला जन्म चिन्ह मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास ज्वाला जन्म चिन्ह है? वह कहाँ है? दिखाओ। तुमने मुझे क्यों मारा? अपने हाथ अपने पास रखो। मुझे उस जन्म चिन्ह की पुष्टि करनी है। क्या पता तुम हमें झूठ बोल रही हो? तो बताओ वह कहाँ है? यह सच है, मैं कसम खाती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन इसे संभाल लेगी। मैं तुम्हारे लिए इसकी पुष्टि करूंगी। पहचान पुष्ट हो गई। वो आखिरी लड़की है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शर्मिंदा है। वह एक निजी जगह पर है। कहाँ? ठीक ठीक। तुम्हें पता चल जाएगा। चूँकि ये तय हो गया है, हमें यांगर को जल्दी से उच्च स्तर पर पहुंचाना होगा। कैसे? क्या मैं मर जाऊंगी? पर ऐसा नहीं करूंगी। अब यह तुम पर निर्भर नहीं है। चूहांतियान किसी भी पल हमला कर सकता है और यह मत भूलो कि तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। भले ही उसे पता चले कि तुम 7 कन्याओं में से एक हो, तुम्हारी मौत तय है। अभी हम में से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता चूहांतियान की ताकत के आगे। हमारी एकमात्र उम्मीद यांगर को सफलता दिलाने में है। साफ कह दूं, मैं यह अपनी मर्जी से नहीं कर रही।
फेंगलिन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कहने में शर्मा रहे थे। तुम्हारा जन्म चिन्ह इतना अच्छी तरह छिपा हुआ है। बेशर्म, अगर तुम किसी को बताने की हिम्मत करोगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने अभी जैसे देखा वह काफी सुंदर था। मैं क्या करूं? क्या मुझे उस पर क्रश आ रहा है? यू यांग हमेशा की तरह प्रभावशाली है। जल्द ही मैं उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लूंगी, फिर वह पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। क्या मैंने अभी एक गुरु के लायक व्यवहार नहीं किया? मेरी साधना समाप्त हो गई है। मैं उसकी गुरु कैसे बनी रह सकती हूँ? लेकिन यांगर ने मुझे एहसास कराया, साधारण होना इतना बुरा नहीं है। गुरु, एक दिन का गुरु, वह कहावत यहाँ फिट नहीं बैठती, लेकिन बात यह है आप हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। यांगर, तुम्हारी 7 आत्माएं अभी लौटी है। पूर्ण एकीकरण के लिए शांत चित्त होकर ध्यान लगाओ। अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग मत करना, नहीं तो अस्थिर आत्माएं तुम्हें तुरंत मार सकती है। समझ गया गुरु। क्या चूहांतियान ने काओ परिवार पर हमला किया है? क्या? मेरे दादा को भी निशाना बनाया गया है। मेरे दादा पर भी हमला हुआ था। वह दुष्ट चूहांतियान हद पार कर चुका है। यह काम खुद चूहांतियान ने किया होगा। परिवार के बंधकों को हथियार बनाना बिल्कुल नीचता है। इसीलिए तो मैं चू परिवार से अलग हो रही हूँ। यकीन रखो, तुम्हारे परिवार अब मेरे परिवार हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं, प्राचीन किंग अमर ने चेतावनी दी थी। तुम्हारी 7 आत्माएं अभी स्थिर हुई हैं। आराम करके ठीक होने की जरूरत है। हम स्थिति संभाल लेंगे। यहीं रहकर इलाज करो। बिल्कुल नहीं, चूहांतियान के खिलाफ तुम में से कोई भी टिक नहीं पाएगा। तुम्हें कम नहीं आंक रहा, लेकिन अमर लोक पहुंचाने में तुम्हारी मदद के बाद मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इसे खुद निपटाने के लिए यू यांग सुरक्षित है। बहन हुआ मेरे साथ है। हम अब उनकी मदद के लिए जाएंगे। बुजुर्गों की रक्षा करना जब तक हम पहुँचते हैं। मैं भी आ रही हूँ। हम चूहांतियान के उत्पात को रोकेंगे। यांगर, भले ही तुम जाओ, चूहांतियान का सामना करने पर जबरदस्ती ची का संचार तुम्हारी आत्माओं को बिखेर सकता है, तुरंत मार देगा। ठीक है, मैं रुकूंगा, लेकिन जब तुम वहाँ पहुँचो सावधान रहना, उससे भिड़ना मत। मेरे आने तक इंतजार करो। मान गए। तुम क्या सोचती हो हुआ जी? तांग फेंगलिन काओ नान हुआ, क्या वे खतरे में हैं? वे खुद की रक्षा कर सकते हैं। जियांग ध्यान कब समाप्त करेगा? मास्टर बेली और छियाओ चूचिन, मैं वापस आ गया हूँ। मास्टर मास्टर मास्टर, सुनो, मेरे पास उन 7 हैं। तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। चू एस्टेट पर आने के लिए 1 मिनट देरी, 1 मर जाएगा। अगर तुम 10 में यहाँ नहीं आए, वे सब मर चुके होंगे। एक मिनट से भी कम बचा है। ऐसा लगता है तुम्हारा लोंग युयांग एक कायर है। तुम उसके लिए कुछ नहीं हो, उसकी मेहनत के लायक नहीं। तुम्हें नहीं लगता? तुम क्या सोचते हो? यांगर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वह आएगा। बिल्कुल सही, जियांग जरूर आएगा। बस मरने का इंतजार करो। लगता है तुम उसके प्रति बेहद वफादार हो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी जिद या क्रूर हकीकत पहले आएगी। बिल्कुल सही वक्त। इस वक्त का इस्तेमाल करो और तय करो कि मैं पहले किससे निपटूं। देखते हैं मौत के सामने खड़े होकर तुम्हारी वफादारी टिकती है या नहीं। चुनने में शर्म आ रही है? फिर मैं चुनूंगा। जो भी बचेगा वह मेरा शुक्रिया अदा करेगा। पहले तुम। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि विश्वासघात की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बेशर्म सांप, तुम्हें मिलेगा तुम्हारा हक। तुम्हारा वक्त आएगा। रुको, लगता है
तुम बिल्कुल भी कायर नहीं हो। लेकिन तुम इस सुनसान जगह को चुनना अच्छी जगहों से बेहतर समझा। कायर का खिताब अब तुम्हारा ही है। चुहांतियान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। अगर तुम में कोई इज्जत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। औरतों पर हाथ उठाना बहुत ही घटिया बात है। तुम्हें मार देना बहुत आसान होगा। तुमने वह चीज छीन ली जो मेरे लिए सबसे कीमती थी। अब मैं वह सब कुछ तबाह कर दूंगा जो तुम्हारे लिए प्यारा है। इन बेबुनियाद इल्जामों को बंद करो। मैंने किसको मारा? तुम्हारी कीमती शख्स कौन है? शाओ शुआंग मेरी अपनी बेटी है। क्या कहा तुमने? शाओ शुआंग उसकी बेटी कैसे हो सकती है? वह तो अनाथ थी। यहाँ तक कि तांग फेंगलिन को भी नहीं पता था। यह नामुमकिन है। शाओ शुआंग अनाथ है। वह तुम्हारी संतान कैसे हो सकती है? तुम मेरे ख्याल कैसे जानते हो? कई साल पहले मैंने उसका अनाथ होने का झूठा रिकॉर्ड बनवाया ताकि उसे दुश्मनों से बचाया जा सके और चुपके से उसे अपने पास पाला। लोंग परिवार के खिलाफ तुम्हारे अपराध तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम्हारी साजिशें कितनी भी चालाक हों, ईश्वर का न्याय जरूर होगा। तुम्हारी सारी चालबाजी के बावजूद तुम कभी भी ईश्वर की इच्छा को नहीं हरा सकते। किसने सोचा था कि शाओ शुआंग का अंत तुम्हारे लोंग परिवार के हाथों होगा? तुम्हारी बेटी ने अपने कर्मों का फल पाया है। तुमने उसे अपनी ही तरह दुष्टता से भर दिया था। अगर वह जहर देने पर अड़ी नहीं होती तो शायद यह हालात नहीं होते। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलो। बूढ़े मूर्ख, शाओ शुआंग की सबसे बड़ी दुर्भाग्य तुम जैसा पिता होना था। अगर वह तुम्हारे प्रभाव में नहीं रहती तो आज भी जिंदा होती। तुम जो कहना है कह लो। केवल विजेता ही न्याय को परिभाषित करते हैं। मुझे केवल जीत चाहिए, बाकी सब कुछ महत्वहीन है। आज मैं तुम्हें ये सातों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने पर मजबूर करूंगा। तब तुम जानोगे कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अरे नहीं, तुम ज्यादा देर तक नहीं तड़पोगे। मैं तुम्हें सीधे उनके पास मौत में भेज दूंगा। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम सबको मरना ही होगा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? असंभव। यह असंभव क्यों है? भले ही तुम अमरलोक तक पहुंच गए हो, तब भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इससे कुछ नहीं बदलता। कौन कहता है? क्या मैंने पलड़ा नहीं पलट दिया? तुम्हें अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? अपनी छोटी मोटी चालों से। सालों पहले मैंने तुम्हारे लोंग कबीले को मिटा दिया था। आज मैं कुचल दूंगा तुम्हें, लोंग कबीले के बच्चे। अपनी बात सुनो, कितना दयनीय है। तुम्हारी तथाकथित जीतें तो बस छलकपट हैं। घटिया जीतें तुम उन पर इतराने की हिम्मत करते हो। कितनी बेशर्मी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने तुम्हारे कबीले को कैसे नष्ट किया। वह सिर्फ चालबाजी नहीं थी। आओ मेरे पास, अपनी हर चाल आजमा लो। अब महसूस करो लोंग कबीले की ताकत। दिव्य प्रकोप उतरता है। ईश्वरीय प्रकोप दुष्टों को मारेगा। क्या हो रहा है? मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। यह बिल्कुल काम क्यों नहीं कर रहा? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा चूस रहे हो। अचरज, तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं। तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। अरे वाह, तुमने यह उम्मीद नहीं की थी, है ना? तुम मुझे हरा नहीं सकते। इस पल से अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी पूरी साधना मेरी हो जाएगी। तुम मुझे कैसे हराओगे? तुमने जो रास्ता चुना है वह शॉर्टकट से भरा है। इतनी दुष्ट तकनीकें कैसे मौजूद हो सकती हैं? तकनीकों पर बिना सोचे समझे लेबल मत लगाओ। तकनीक बस एक तकनीक होती है। असल मायने यह है कि वह काम करती है या नहीं। यांगर, सावधान रहना। वह ताकत के पीछे पागल हो चुका है। इसने उसे पागल बना दिया है। ज्यादा ताकत पाने के लिए उसने अपने आंतरिक राक्षसों को मुक्त कर दिया। अब वह लड़ता है बिना किसी रोक टोक के। आंतरिक राक्षस? बिल्कुल सही। मैंने अपने आंतरिक राक्षस को मुक्त कर दिया है और अथाह शक्ति प्राप्त कर ली है। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। राक्षस को मुक्त करने से तुम बेकाबू हो जाते हो और प्राण ऊर्जा विचलन का खतरा रहता है। तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ सर्वोच्च शासक बनना।
तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। अगर यही तुम्हारा चुनाव है तो मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। शांत रहो यांगर, घबराहट गलतियों को जन्म देती है। मुझ पर भरोसा करो, उसे तुम्हारी साधना लेने दो। अब मैं तुम्हारी योजना समझ गया हूँ। क्या हुआ? असली ताकत का सामना करते हुए तुम कांप रहे हो। चलो फिर आओ और मुझे मारो, आओ और मुझे पकड़ो। बिल्कुल, तुम्हारी ताकत डरावनी है, लेकिन शक्ति दो धारी तलवार हो सकती है। तुम्हारी अतृप्त लालसा तुम्हें इतना दूर ले आई है, लेकिन साथ ही तुम्हारा लालची स्वभाव तुम्हारी तबाही का कारण बनेगा। आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा, ड्रैगन वंश के आखिरी वारिस को। यहीं पर फिर मैं उन 7 लड़कियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। देखते हैं कि तुम में हिम्मत है या नहीं। तुमने हट क्यों नहीं? मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे अपनी शक्ति दे रहे हो। चूंकि तुम चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तुम्हारा शरीर संभाल नहीं पाएगा इतनी तेजी से बढ़ती हुई शक्ति को, लेकिन तुम बस बहुत लालची हो। तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम ड्रैगन परिवार वाले सब के सब इतने घृणित हो। यू यांग,